Namaste, Sat Shri Akal and hello dear parents and my wonderful students. अगर मैं आप सबसे पूछूं कि इन 2-3 दिनों में यानी 13, 14 और 15 तारीख को कौन सा और आई शुड यूज द प्लूरल फॉर्म कौन से त्योहार मनाए जाते हैं तो कुछ का जवाब होगा लोहड़ी, कुछ शायद मकर संक्रांति भी कहें। पर आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि मुझे भी हुआ था। तो बात यह है कि त्योहार एक नाम अनेक और हर राज्य में इन्हें मनाने का तरीका अलग, पकवान और खाए जाने वाले दूसरे व्यंजन अलग, पर सबका मोटिव एक यानी वन नेशन काउंटलेस सेलिब्रेशन। जैसे मेरा आज एक मोटिव है आप सभी को इनके बारे में बताना और हमारे इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत के कल्चर से अवगत कराना। सही कहते हैं, हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल है। कैसे? आइए बताती हूँ। Harvest festivals are believed to be the oldest forms of festivals around the world. यानी ये जो फसल कटाई वाले जो त्योहार मनाए जाते हैं इनको सबसे पुराने फेस्टिवल्स या सबसे पुराने त्योहार कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। They are a way of thanking the nature for the bounty it offers in the form of new crops. और क्योंकि भारत बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता वाला देश है, इसलिए विभिन्न राज्य बड़ी धूमधाम से इन फसल उत्सवों को मनाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम ऐसे फेस्टिवल्स बनाते हैं तो हम बेसिकली अपने नेचर को थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी फसल दी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में फसल का कटना सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक होता है और इसे त्योहार के रूप में मनाना लाजमी है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में यह त्योहार अलग अलग नामों से जाना जाता है। लोहड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण, बीहू, पोंगल उनमें से कुछ हैं। Harvest festivals are not just about celebrating the ripe crops, but also an important astronomical change going on in the solar system. यानी हमारे वायुमंडल में भी इस समय बहुत से चेंजेस हो रहे होते हैं। तो शुरू करते हैं पंजाब से। अब हम लोग आज मना रहे हैं ना लोहड़ी, तो देखिए होता क्या है कि पंजाब में लोहड़ी त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस त्योहार में दोस्त और परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं और अलाव जलाकर यानी आग जलाकर उसके चारों ओर नाचते गाते हैं। साथ ही रेवड़ी, गज्जक, चिक्की, मूंगफली व पॉपकॉर्न खाते हैं। इनमें वही सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं जो मौसम की फसल से मिलती हैं। पंजाब के ज्यादातर घरों में इस दिन सरसों का साग और मक्के की रोटी भी बनती है। इसके साथ ही मट्ठा व गुड़ का साथ इसके स्वाद को और बढ़ा देता है। इसके अलावा पंजाब में लोहड़ी पर रस खीर भी बनती है। रस खीर गन्ने के रस में चावल डालकर पकाई जाती है। अब बारी आती है उत्तर प्रदेश यानी यूपी की। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को मगही भी कहा जाता है। कुछ हिस्सों में इसे उत्तरायणी भी कहते हैं। इस दिन सूरज अपनी दिशा बदलकर उत्तर में जाता है। देख रहे हैं आप, उत्तर में जाता है इसलिए उत्तरायणी कहते हैं। यूपी में लोग इस दिन सुबह गंगा स्नान करने को शुभ मानते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्यों के ज्यादातर घरों में इस दिन खिचड़ी बनती है। हालांकि अलग अलग हिस्सों में खिचड़ी बनाने का तरीका अलग अलग होता है। अब बारी आती है बंगाल की। बंगाल में मकर संक्रांति पौष परबन के नाम से मशहूर है। इसे वहां पौष महीने के आखिरी दिन के रूप में मनाते हैं। इस दिन पश्चिम बंगाल के घरों में चावल के आटे से नारियल व खजूर का गुड़ भरकर पीठा बनाया जाता है। जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अपनी, ये बहुत स्वाद होता है।
असम में भी यह त्योहार चावल के साथ ही मनाया जाता है। यहाँ इसे बिहू के नाम से मनाते हैं। बिहू में शाम को बड़ा अलाव जलाकर, जिसे मेजी कहते हैं, उसके आसपास लोग इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा यहाँ का एक और सबसे खास व्यंजन होता है जिसमें 108 तरीके के साग से बनाया जाता है। इस साग को उबले हुए चावल व घी के साथ खाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि ये शरीर को शुद्ध करता है और उसे शक्ति देता है। पूर्व और उत्तर भारत की तरह पश्चिम भारत में न तो ठंडी हवाओं के बीच गंगा में नहाना पड़ता है और न ही आग जलाकर इस दिन का स्वागत किया जाता है। पश्चिमी भारत में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से मनाते हैं और यहाँ इस त्योहार पर पतंग उड़ाने का चलन है। लगभग पूरे गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आसमान इस दिन रंग बिरंगी पतंगों से ढका हुआ नजर आता है। वैज्ञानिक तौर पर इस दिन पतंग उड़ाने से शरीर का जो व्यायाम होता है उससे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है और दिन भर धूप में रहने से एक दिन में शरीर में इतना विटामिन डी इकट्ठा हो जाता है जो महीनों तक काम आता है। सामाजिक रूप से पतंगबाजी के दौरान लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका भी मिल जाता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 14 व 15 जनवरी को पोंगल मनाया जाता है। तमिल में पोंगल शब्द का मतलब होता है तेजी से उबलना। इसीलिए यहाँ इस दिन उबलते दूध में चावल और गुड़ डालकर बनाया गया पकवान पोंगल बनाया जाता है, जिसका नाम पोंगल होता है। यानी कि जो त्योहार है उसका नाम भी पोंगल है और जो इस दिन पकवान बनाया जा रहा है उसका नाम भी पोंगल होता है। सबके दरवाजों पर रंगोली बनी होती है। लोग इस दिन बारिश, सूर्य, जानवरों व खेतों की पूजा करते हैं। जलीकुट्टू नाम का एक गेम भी इस दिन खेला जाता है। देखिए इस तरीके का दिखता है पोंगल जो बनाया जाता है। इसको वेनी पोंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में इस दिन पतंगे उड़ती हैं, रंगोली से घर सजते हैं और सांड व मुर्गों की लड़ाई होती है। 3 दिन का त्योहार भोगी से शुरू होता है, जिसमें समुदाय यानी कि जो कॉलोनी या वो जगह है वहां के लोग घरों की गंदगी निकालकर सड़क पर इकट्ठा करते हैं और फिर उसका अलाव जलाते हैं। यानी कि जो गंदगी घर से निकली है उसे सड़क पर ले आएंगे और फिर उसमें आग जलाते हैं। आंध्र प्रदेश में इस दिन दूध में चावल मिलाकर पोंगली नाम का व्यंजन बनाया जाता है। यहाँ जानवरों को इस दिन सजाया जाता है और उनकी रेस भी कराई जाती है। तो मैक्सिमम जानकारी मैंने आज आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, जानेंगे और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि भारत की इस रंग बिरंगी संस्कृति को जानकर आपको बहुत गर्व होगा। जय हिंद। आप सभी को लोहड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण, बिहू, पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।